नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीए न्यूज़ हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की सभी खबरों से अवगत कराते हैं, वो चाहे सामाजिक हो, वो चाहे क्राइम से रिलेटेड हो, वो चाहे राजनीतिक हो, इसी कड़ी में आज हम पहुँचे गाँव गौदौला में। गाँव गौदौला में हमारी मुलाकात हुई भाई हारून जी से। ये फिलहाल के सरपंच हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने गाँव में कितना विकास कराया और सरकार से किस प्रकार की मदद मिली। तो साहब कैसे हैं? तो आपको प्रशासन से कैसा मदद मिला इस टाइम? खूब बढ़िया मदद मिला। हरियाणा सरकार से खूब बढ़िया मदद मिली। हमारे लिए खूब पैसा दिया हरियाणा सरकार ने। हमने जैसे भी प्रस्ताव किए हैं, हमारे लिए हरियाणा सरकार ने पैसा दिया। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने जो विकास कार्य तो सभी कराते हैं अपने अपने शासनकाल में, अपनी पंचायत में। सबसे अलग हट के विकास कार्य क्या क्या कराए, आपको हमें बताइए, जो आपसे पहले कभी ना हुए। जी, हमारे गांव में 70 साल में कभी कोई ऐसा रास्ता नहीं बने होंगे जैसा रास्ता हमने बनवाए। हमने पहाड़ में एक घाटी कटवा के मंदिर तक रास्ता बनवाया इस सरकार ने। तो पीने के पानी की व्यवस्था क्या है गाँव में? पीने का पानी की व्यवस्था ये है, वाटर सप्लाई के हमने बोर कराए। हम बाहर का पानी तो पीते नहीं, गांव में अच्छा पानी है। जब गांव की जो वाटर सप्लाई है वो गांव से ही जुड़ी हुई है। उसमें हमने पंचायत से भी बोर कराया है और पब्लिक हेल्थ का भी है। पब्लिक हेल्थ की मदद की? पब्लिक हेल्थ की। तो क्या कोई लिंक रोड आपने बनवाया किसी गाँव? हाँ, मैंने लिंक रोड बनवाया है जी। अपने गांव से लेकर पटाकपुर तक, जो गौदौला सीमा से थुसैनी तक मैंने लिंक रोड बनवाए हैं जी। तो इसके अलावा आप गरीबों के बारे में क्या सोचते हैं, जो गांव में गरीब जो रहते हैं उनके लिए क्या करते हैं? गरीबों के लिए हमने बीपीएल के परमिट भी बनवाए हैं। 37 आदमियों के लिए मैंने प्रधानमंत्री योजना से पैसे दिलाए हैं उनको। 37 मकान बनवाए, 37 नए मकान बनवाए। ये आप ही के शासनकाल में बने या पहले से इनकम्प्लीट आपने कंप्लीट कराए? नहीं जी, मेरे ही शासन में बने। मैंने इनका प्रस्ताव दिया है, मेरे ही सेशन में आए हैं। अच्छा। और बिजली की व्यवस्था क्या है गाँव में? बिजली की व्यवस्था अच्छी है। बिजली की व्यवस्था ये है कि हमारा गांव अब उसमें आ गया है जगमग योजना में। जगमग योजना के तहत सारे ही गांव में लाइट अच्छी हो जाएगी। आंगनबाड़ी सेंटर कितने? आंगनबाड़ी सेंटर एक भी नहीं था। मैंने अपने पीरियड में 3 आंगनबाड़ी सेंटर बनवाए हैं और तीनों नई बिल्डिंग बनवाई। अच्छा, इससे पहले आंगनबाड़ी सेंटर नहीं था गाँव में? नहीं था, सेंटर तो था। बिल्डिंग नहीं थी। बिल्डिंग नहीं बनवाई? नहीं, मैंने 3 बिल्डिंग नहीं बनवाई। देखो सरपंच साहब की अचीवमेंट देखो, पहल देखो कि इससे पहले गांव में आंगनबाड़ी तो थी, लेकिन वो जहां तहां जैसे तैसे अपना काम चला रहे थे। अब फर्स्ट टाइम पहली बार इन्होंने अपने बजट से, अपने पंचायत के बजट से 3 आंगनबाड़ी बिल्डिंग नहीं बनवाई और गांव के पीने के पानी की व्यवस्था ऑलरेडी जमीन की मीठी है, बोर करवाए। तो गरीबों के लिए 37 मकान बनवाए। सरपंच साहब, इसके अलावा आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ मांग करना चाहे अपना कोई, तो क्या कहेंगे? मांग यही चाहते हैं कि हमारे गांव में +2 तक स्कूल नहीं है। हमारी स्कूल बढ़वा कर +2 तक करवाई जाए। आपसे ये हमारी। अभी कितने तक है स्कूल आपका? हमारा 8वीं तक स्कूल है। हमारे जी लड़कियों के लिए परेशानी है। मुस्लिम लड़कियों को बाहर नहीं भेजते शहर वहर के लिए। हमें ये मांग है कि हमारी +2 तक स्कूल बने। देखिए सरपंच साहब की बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छी मांग है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का नारा भी है। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बच्चियों की शिक्षा, बेटियों की शिक्षा की तरफ इन्होंने ध्यान दिया और हमारे चैनल के माध्यम से एक प्रस्ताव रखा, एक मांग रखी कि गांव में कम से कम +2 तक स्कूल हो, क्योंकि अभी 8वीं तक स्कूल है और बच्चों का इंटरेस्ट भी है, बच्चों की रुचि है, बच्चियों की रुचि है कि वो स्कूल जाएँ। सरपंच साहब, इसके अलावा और आप आने वाले चुनाव हैं जो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले चुनाव के लिए यही है कि भाई कैसा मनसूबा बना रखा आपने? मन बना रखा है लड़ने का। अगर हमने विकास किया है और हम विकास के देश पर अपनी वोट मांगेंगे। हमारे पास और कोई मुद्दा नहीं है। हमने अच्छा काम किया है तो दो, नहीं तो मत दो। देखिए सरपंच साहब ने निस्वार्थ भावना से, मन में कोई लालच न रखते हुए स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में कहा है कि अगर हमने विकास किया है, हम विकास के नाम की वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम की वोट मांगेंगे तो हमें वोट देना। हमने अगर विकास कराया और नहीं कराया है तो वोट मत देना। इससे स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि ये खुले में बोल रहे हैं, चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि हमने विकास कराया है और पब्लिक को भी बोल रहे हैं कि हमने विकास कराया है तो हमें वोट दो, और अगर नहीं कराया तो वोट मत दो।
तो बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। क्रिएटिव डायरेक्टर राकेश कुमार, हरियाणा।